दोस्तों, अगर आप भी शिवम दुबे को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में गेंद और बल्ले से तबाही मचाने के बाद मैन ऑफ द मैच मिलते ही शिवम दुबे तो महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने माही के लिए ऐसे अनमोल शब्द कहे जिसे सुनकर हर कोई इस खिलाड़ी को सच्चे दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आखिर शिवम दुबे ने धोनी के लिए ऐसा क्या कह दिया? कैसे शिवम दुबे ने टीम इंडिया को दिलाई अपने ऑलराउंड खेल से ऐतिहासिक जीत? साथ ही दुबे ने क्या कुछ धोनी के लिए दिल जीत लेने वाला दिया बयान? ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली के मैदान पर पहला टी20 मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज गुरबाज और इब्राहिम ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, लेकिन अक्षर पटेल ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। 8वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने अंतिम गेंद पर गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इब्राहिम भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, वो भी पवेलियन लौट गए। 2 विकेट मिलने के बाद भारतीय टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद हो गया। तीसरा विकेट भी अक्षर पटेल ने बहुत जल्द टीम इंडिया को निकाल कर दे दिया। अफगानिस्तान का 125 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अंत में मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में केवल 158 रन बना पाई, 5 विकेट गंवाकर, जहां मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए तो वहीं शिवम दुबे ने 1 विकेट लिया। ये लक्ष्य भारतीय टीम को हासिल करना बेहद चुटकी का काम था, क्योंकि अफ्रीका की धरती पर भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचाकर हौसला बुलंद कर रखा था। लेकिन रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को शुभमन गिल ने रन आउट कर दिया। भारतीय टीम को पहला झटका बहुत जल्द लग गया। शुभमन गिल ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 6 बनाकर लौट गए पवेलियन। तिलक वर्मा और शुभम दुबे ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। तिलक वर्मा ने भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जितेश शर्मा और रिंकू सिंह के साथ मिलकर शिवम दुबे ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफगानिस्तान के हर गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। एक के बाद एक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। लेकिन शिवम दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो टीम इंडिया को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे, बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते शिवम दुबे ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत मैन ऑफ द मैच चुने गए। मैन ऑफ द मैच लेने के बाद शिवम दुबे पूरी तरह से भावुक हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए हैरान कर देने वाला बयान भी दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं शिवम दुबे ने क्या कुछ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयान देते हुए कहा है। शिवम दुबे मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक होकर महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ धोनी भैया की देन है। मैं इस पारी को उनके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है सब धोनी भैया से ही सीखा है। उन्होंने मुझे IPL में बहुत कुछ सिखाया है, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी, हर कुछ मैंने उनसे सीखा है। हमेशा मैंने धोनी भैया की वीडियो को देखकर बड़ा मैं हुआ हूँ। थैंक यू धोनी भैया, आपने मुझे इस लायक बनाया। ये सब कुछ आज मैं आपकी ही वजह से कर पा रहा हूँ। थैंक यू धोनी भैया, आप हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भावुक होकर महेंद्र सिंह धोनी खिंचेगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मुकाबले में एक ऐसा घमासान हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को थाम दिया था। तो आखिर कैसे टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग देना पड़ा टीम इंडिया को भारी? आखिर किस तरीके से रोहित के मास्टर प्लान से भारतीय गेंदबाजों ने कराई हिंदुस्तान की वापसी? आखिर किस गेंदबाज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी? कौन बना टीम इंडिया की वापसी का हीरो? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान। इस पहले टी20 मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और अफगानिस्तान में कौन ये पहला टी20 मुकाबला जीतेगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इतिहास में पहली
पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरे। उनके सामने पहले ओवर में ही युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाने आ चुके थे। आते ही उन्होंने दोनों बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद से उन्हें खेल पाना अफगानी बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। यहाँ तक कि ओवर की पहली गेंद पर तो रहमान उल्लाह गुरबाज के लिए गेंद का संपर्क बल्ले से कर पाना भी नामुमकिन साबित हो रहा था। एक के बाद एक अर्शदीप सिंह ने उन्हें छकाते हुए पूरा मेडन ओवर डाल दिया। पहले ओवर से ही अफगानी बल्लेबाज पूरी तरीके से दबाव में आ चुके थे, जहां वो दोनों तो एक रन बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। अभी से टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने भी पहली गेंद डॉट निकाल दी। 7 गेंदों पर अफगानिस्तान की टीम एक भी रन नहीं बना पाई थी। हालांकि दूसरी ही गेंद पर कप्तान इब्राहिम जादरान ने बड़ी मुश्किल से सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, पर दूसरी तरफ रहमान उल्लाह गुरबाज तो पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसा लगा था कि ये बल्लेबाज दबाव में अपना विकेट फेंक कर चला जाएगा, लेकिन उन्हें भी ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। मुकेश की चौथी ही गेंद पर गुरबाज ने उन पर काउंटर अटैक किया और मिड विकेट के क्षेत्र में उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक खूबसूरत चौका बटोर कर अपना खाता खोल दिया था। 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहद जोर से बल्ला घुमाया। ऐसा लगा था कि एक और चौका बल्लेबाज को मिल चुका है, लेकिन फिलहाल की जबरदस्त फील्डिंग की बदौलत ये खिलाड़ी केवल 1 रन बना पाया। बावजूद उसके 12 गेंदों में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम 6 रन बना पाई थी। अब 120 में से केवल 108 गेंदें शेष थी और अब तक तो टीम इंडिया का बोलबाला ही हमें देखने को मिला था, जहां भारतीय फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं था। कड़ाके की ठंड के बीच टीम इंडिया ने सभी फैंस में जोश भर दिया था, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत बेहद ही खराब हुई जब अर्शदीप ने एक वाइड बॉल से ओवर शुरू किया। बस यहीं से पूरा मोमेंटम अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। पहली गेंद पर तो गुरबाज एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने अर्शदीप की खराब लेंथ का भरपूर फायदा उठाया और अपने कट शॉट से गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए मारकर उन्होंने अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ी मिस्टेक शिवम दुबे से हो जाती है। 5वीं गेंद पर इब्राहिम जादरान ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका बटोरना चाहा, लेकिन वो अर्शदीप के जाल में फंस गए थे। गेंद काफी देर तक हवा में थी, लेकिन शिवम दुबे उसे कैच करने से बस थोड़ी ही दूर रह जाते हैं और गेंद उनके हाथ से निकल जाती है। इसके साथ ही टीम इंडिया का पहला विकेट लेने का मौका भी छिन गया था। इसके बाद तो हर कोई निराश हो गया था। 3 ओवर में अफगानिस्तान केवल 14 रन बना पाई थी। भारतीय टीम के हाथ में मैच था, लेकिन गेंदबाज अभी भी विकेट लेने में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए थे, जो कि अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसे में तेज गेंदबाजों की अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रोहित ने चौथे ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन ये प्लान भारतीय टीम पर ही उल्टा पड़ गया। पहली 3 गेंदों पर तो अक्षर ने केवल 1 रन बनने दिया, लेकिन चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान ने पॉइंट को चीरते हुए खतरनाक चौका जोड़ा और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5वीं गेंद पर भी दोनों बल्लेबाजों ने चालाकी से दौड़ते हुए 2 रन चुरा लिए थे। अब भारतीय टीम दबाव में नजर आने लगी थी। 4 ओवर में अफगानिस्तान 21 रन बना पाई थी। T20 के लिहाज से ये स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। साफ तौर पर भारतीय टीम का दबदबा नजर आ रहा था। 5वें ओवर में भी अपनी फिरकी का जादू दिखाने के लिए वाशिंगटन सुंदर को रोहित ने बुला लिया। अब दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण भी शुरू हो चुका था, जिनका इरादा केवल विकेट चटकाना था। ये बात तो अफगानी टीम और ये दोनों बल्लेबाज भी जानते थे, तभी वो दोनों बेहद चालाकी से बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजों को अपना विकेट चटकाने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे प्रेशर भारतीय गेंदबाजों पर आ रहा था। हालांकि इस ओवर में सुंदर ने केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में अफगानिस्तान 24 रन बना पाई थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर मुकेश कुमार आए थे। विकेट लेना अब बेहद जरूरी हो चुका था, उसके अलावा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक मौका बना था, लेकिन किस्मत अफगानिस्तान के साथ थी। रोहित शर्मा गेंद से बहुत दूर रह गए। मैच एक तरफा होने ही नहीं दिया जा रहा था। न टीम इंडिया विकेट ले पा रही थी, न ही बल्लेबाज रन बना पा रहे थे। लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज ने एक खूबसूरत चौका बटोरा और 6 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 33 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं ले पाई थी, लेकिन देखते ही देखते मैच में टीम इंडिया ने वापसी करी। बावजूद उसके जिस तरीके से अफगानिस्तान की बैटिंग की है, आसानी से वो टीम इंडिया के सामने 160 रनों का स्कोर खड़ा करने के काबिल तो हैं। वैसे आपको क्या लगता है? टन सुंदर को रोहित ने बुला लिया। अब दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण भी शुरू हो चुका था, जिनका इरादा केवल विकेट चटकाना था। ये बात तो अफगानी टीम और ये दोनों बल्लेबाज भी जानते थे, तभी वो दोनों बेहद चालाकी से बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजों को अपना विकेट चटकाने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे प्रेशर भारतीय गेंदबाजों पर आ रहा था। हालांकि इस ओवर में सुंदर ने केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में
में अफगानिस्तान 24 रन बना पाई थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर मुकेश कुमार आए थे। विकेट लेना अब बेहद जरूरी हो चुका था, उसके अलावा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक मौका बना था, लेकिन किस्मत अफगानिस्तान के साथ थी। रोहित शर्मा गेंद से बहुत दूर रह गए। मैच एक तरफा होने ही नहीं दिया जा रहा था। न टीम इंडिया विकेट ले पा